नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। 4 साल में कितना बदला उत्तर प्रदेश, कैसे सीएम योगी ने दी विकास को रफ्तार, इसी पर इंडिया न्यूज आज कर रहा है मेगा शो इंडिया न्यूज मंच। सीधे चलते हैं लखनऊ। किस दिशा में जा रही है, क्या खामी है, क्या खूबी है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इस पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। साध्वी प्राची जुड़ रही हैं, वीएचपी नेता। नाइस हसन हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और शबनम पांडे, बीजेपी की प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मंच का संचालन कर रहे हैं रोहित, मेरे सहयोगी। रोहित, ओवर टू यू। तो एक बार फिर से मैं अपने सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए, और जो हमारी आज की चर्चा है इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मंच, उसको आगे बढ़ाते हुए, और इस सेशन में मैं बात करूंगा एक ऐसे मसले की जो हमेशा से बहुत ज़्यादा सवालों में रहा है, और वो है हिंदू मुस्लिम सियासत। तो इसी पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ साध्वी प्राची हैं, वीएचपी की। तालियों के साथ स्वागत करते हैं साध्वी प्राची जी का। शबनम पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, वो भी इस वक्त साथ में हमारे हैं। शबनम जी का भी स्वागत किया जाए तालियों के साथ। और नाइस हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत किया जाए। लेकिन सबसे पहले शबनम जी, मैं आपके पास आता हूं। ये आरोप लगता है कि जब जब बीजेपी आती है तब तब ये बहुत हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता है, और विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है जब भी बीजेपी सत्ता में होती है बहुत हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो जाता है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति शुरू हो जाती है। देखिए, ये आरोप मैं समझती हूँ कि विपक्ष लगाता है, जनता नहीं। अगर जनता लगाती तो उत्तर प्रदेश को ही देखिए, तो 2014, 17, 19 सब हम जीतते चले गए। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है तो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद भी हम जीत के आते हैं। तो ये आरोप गलत है। मैं कहती हूँ कि एक पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के संसाधन में सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? अगर भाजपा होती तो कहती इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की है। और जब वो इस तरीके की भाजपा बात करती है तो विपक्ष बौखला जाते हैं, हताश हो जाते हैं और कहते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति है। आज अगर हमने कोई भी योजना शुरू की है तो उसमें कहीं ना कहीं हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कही है। अगर हमने मस्जिदों और मदरसों को अगर हमने रजिस्टर करके मदरसों में एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम शुरू किया है और वहाँ के छात्रों को मुख्य धारा में लाने की बात की है, तो हमने जो सरकारी स्कूल है उसको भी मजबूत किया है। अगर हम मंदिरों के कायाकल्प बदल रहे हैं तो हम महिलाओं के कायाकल्प भी बदलने में रहे हैं। जिस तरीके से आम महिलाओं को जो संविधान ने अधिकार दिया है वो हमने मुस्लिम महिलाओं को भी 3 तलाक का कानून बनाकर दिया है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी विपक्षियों ने जब सरकार में थे तो मुस्लिम महिलाओं का हक जीता था। तो जब हम बराबरी का दर्जा दे रहे हैं सभी समुदाय को, तो ध्रुवीकरण की बात करने वाले वही लोग हैं जो सेक्युलर का चोंगा पहन के देश को हिंदू मुस्लिम में बांटते थे, दलित और अगड़े पिछड़े में बांटते थे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी को एक बराबर का दर्जा दिया है और सभी के उत्थान के, आर्थिक और सामाजिक उत्थान की बात की है। तो मैं नहीं मानती कि इस तरह अगर हम जय श्री राम के मंदिर बनाने की बात करते हैं तो वो हमारा एजेंडा था, और निश्चित तौर पे जिस पे 500 सालों से लड़ाई चल रही थी न्यायालय में, उस बड़े काम को हमने किया है। तो इसको मुद्दा बनाना कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए गलत है जो देश के जय श्री राम को नकारते हैं न्यायालय में, और यही वजह है कि वो हर पग पे मात खा रहे हैं। तो ध्रुवीकरण का दोष दे रहे हैं। हमारे विकास कार्यों से वो आगे भी मात खाते रहेंगे और इस तरह के आरोप को हम गलत बताते रहेंगे। साध्वी प्राची, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसे अभी शबनम जी ने बोला सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक आखिरी शब्द था सबका विश्वास। इस सबका में आपको लगता है कि मतलब जो एक मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनका विश्वास बीजेपी पूरी तरह से अभी नहीं जीत पाई?
देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपके चैनल ने मंच के माध्यम से आज प्रातःकाल से ही बहुत सारे सरकार के नुमाइंदों को सुना और हमें भी मौका दिया। मुझे तो पता चला था, कल ही बात हुई कि महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम है, महिलाओं के जो आवाज है। मैंने स्वीकार किया क्योंकि महिलाओं की लड़ाई मैं आज से नहीं, बचपन से लड़ती आ रही हूं। मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चैनल के माध्यम से विशेष धन्यवाद करती हूं। रही बात आपके क्वेश्चन की, सबका साथ सबका विकास। देखिए, जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी के खिलाफ एक हवा तैयार किया गया। मोदी जी क्योंकि देश के लिए जीते हैं, देश के लिए जी रहे हैं, हर पल हर श्वास उनके लिए, हिंदुस्तान के लिए। 4-5 घंटे सोते हैं, विश्राम करते हैं। आज तक मुझे समझ नहीं आई, जब से मोदी जी की सरकार है, 6 वर्ष हो चुके। आपके सभागार में भी बहुत लोग हैं, शायद कोई जवाब दे दे। मेरी तो समझ से बाहर है कि आज तक केवल हवा ही बनाया गया है मोदी जी का, कि मोदी जी कभी तो कहते हैं कि जो लोग अभी शाहीन बाग चल रहा था, उनके एक प्रोपगंडा कितना बड़ा किया गया हिंदुस्तान में। केवल मोदी जी का विरोध कर रहे हैं ये लोग। उन लोगों के पास कोई विषय नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, और ये हवा बना करके फिर मुंह की खाते हैं। आज तक ये बताए कि जब से एनआरसी लागू हुई, तब से किसी एक नक्की हिंदुस्तान से नक्की मुस्लिम को निकाला गया? कागजात देखे जाएंगे। अरे भाई, तुमने तो 70 साल से मेरे प्रभु राम के लिए कागजात पेश करने के लिए ही तो आपने कोर्ट में केस कराए गए। हिंदुस्तान के अंदर मेरे प्रभु राम के होने का प्रमाण तक मांगे गए। 450 साल तक के हमने लड़ाई लड़ी, और जरा सा एक विधेयक आ जाता है, कानून पास होता है, पूरा हवा बनाया जाता है। ये तो बहुत ओछी मानसिकता का परिचय है। मैं समझती हूँ ये उचित नहीं है। इसलिए मोदी जी जो कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो पूरा करें। और दूसरी बात, आपने अभी आदरणीय बहन जी से क्वेश्चन किया था, मुझे बीच में मैं समझ रही थी कि बात करूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप ये बताइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं, हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ तो किस आधार पर हुआ? जरा आप में से कोई जवाब दे सकता है? धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था, और मैं दावे के साथ कह सकती हूं, यह हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए बनाया गया था, पाकिस्तान उनके लिए बनाया गया था। लेकिन हमारी सहिष्णुता, हमारी ममता, हमारा वात्सल्य, हमने फिर भी उन्हें स्वीकार किया। इसलिए मोदी जी कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें कौन सी गलत बात? मोदी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि जो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, ये सिर्फ बहकाने के लिए, भड़काने के लिए ये लोग बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे सियासत, केवल और केवल कुर्सी के लिए, केवल कुर्सी तक पहुंचने के लिए। मुस्लिम तुष्टीकरण 70 साल से इस देश में होती रही। केवल किस लिए? कुर्सी पर बैठने के लिए। मुस्लिमों का अधिकार है हिंदुस्तान के संसाधनों पर, लेकिन देश मिला हिंदुओं को, ये हिंदू कहां जाएंगे? किसी ने नहीं पूछने की हिम्मत की, ना पूछा, ना आज तक कोई जवाब दे पाया। केवल और केवल ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति देश में चलती थी, उसका परिणाम है ये प्रोपगंडा। कुर्सी तक पहुंचने का केवल ये इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ठीक है नाइस जी, ये प्रोपोगंडा है। मैडम को कुछ कहना नेगेटिव नहीं,
लेकिन आपने मुझे विमेंस इशू पे बात करने के लिए बुलाया था, पर अब आपने दूसरा इशू उठा लिया है। तो मैं अयोध्या दंगों की पीड़ित रही हूँ। मैंने अपने घर के लोगों को मरते देखा है, लाशें देखी हैं। इस नाते मैं दो बातें ज़रूर कहूँगी। मैडम, आप भी औरत हैं और हमारी जमात एक ही है। मैं समझती हूँ ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर हमारे आपसी रिश्ते और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था, अगर जब देश का बंटवारा हो, उसकी बहुत सी वजह थी। मैं एक फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ और मैंने अपने ग्रैंडफादर के संघर्षों को जाना है, उस पर मैंने एक किताब भी लिखी है। तो अगर ऐसी बात होती तो हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट ना करते तो कोई झगड़ा ही ना होता। जो मुसलमान बचते उनको मार काट के ख़त्म कर देते, बाकी होता हिंदू राष्ट्र। लेकिन मैं बहुत बहुत अच्छा समझती हूँ कि इतने अच्छे इस देश के वो हिंदू लोग हैं जिनके बदौलत ये देश टिका है, वो है तमाम सेक्युलर हिंदू। किसी के लिए सेक्युलर होना गाली है, मेरे लिए गर्व की बात है। और देश के तमाम हिंदू लोग जो दावे के साथ बाहर आके कहते हैं कि हाँ मैं सेक्युलर हूँ, मुझे उन पे गर्व है। और मैं सोचती हूँ कि ये देश उन्हीं जैसे बहादुर लोगों की वजह से बचा है। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन की तो धज्जियां हम कब की उड़ा देते। वो धज्जियां उड़ने से बच गई हैं। और मुझे लगता है बाबा साहब का जो सपना है, बाबा साहब का दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ज़ाया नहीं जाएगा। वक्त बदल जाएगा, दूसरा वक्त आ जाएगा, पर वो ज़ाया नहीं जाएगा। तो हमें, अगर हम अपने बंधुत्व की बात, जो हिंदुत्व का सबसे सॉफ्ट बात है कि वो सर्वधर्म संभाव की बात जो हिंदू धर्म कहता है, मुझे लगता है मुस्लिम क्रिश्चियन को भी अगर लोग पढ़ें तो इसमें भी बहुत सी ऐसी बातें हैं। एक रिसर्चर के तौर पे कह रही हूँ, तो वो बात सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जब हम कह ही रहे हैं सर्वधर्म संभाव, इसका मतलब हमने ये कबूल किया है कि यहाँ हम सब लोगों का स्वागत करते हैं, सब लोगों के लिए गुंजाइश हमारे दिलों में है। और अगर ये गुंजाइश ना होती तो जैसे ही बंटवारा हुआ था, तमाम लोग चले गए होते और यहाँ पे लोगों को खत्म कर दिया गया होता। आपको रिकॉर्ड देखना चाहिए, हजारों लोग वापस लौट के आए हैं कि हम अपनी जमीन, जो हमारे बुजुर्ग मर गए हैं, जिनकी कब्रें यहाँ हैं, उनको हम छोड़ के नहीं जा सकते। तो हम ऐसे थोड़ा सा ऊपरी बातों से इस देश की मोहब्बत को और प्यार को ख़त्म नहीं कर सकते। चाहे वो प्राची साहिबा हो, शबनम जी हो, यहाँ बैठे सारे हमारे भाई बहनों, वो हमारे लिए उतने ही अजीज हैं। क्या आपका हाथ उठेगा कि नाइश हसन मुसलमान है, आओ आज इसकी गर्दन काट दो? मैं जानती हूँ आपका हाथ कभी नहीं उठेगा। तो जो ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है, मैंने आपको बताया मैं अयोध्या की पीड़ित हूँ। मैंने अपने घर में लाशें देखी हैं और एक अयोध्या के बहुत ही, सुनिए, मैं जानती हूँ अगर राम वापस आ जाएं इस दुनिया में तो वो इस दुनिया की दहशतगर्दी देख के वापस चले जाएंगे। वो इसको, अयोध्या को कबूल नहीं करेंगे। अयोध्या बहुत पीसफुल प्लेस रहा है। मेरा बचपन अयोध्या में गुजरा है, मैंने अपने घर वालों की लाशें भी देखी हैं। आपको, अरे जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको कुछ कहना है आप माइक लीजिए, ऐसे बीच में डिबेट में डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। भाई साहब, आपका माइक दे दीजिए इनको। रिस्पेक्ट है, आपका पूरा रिस्पेक्ट है, लेकिन आप क्या अभी मुझे मारने के लिए आपकी आत्मा कहेगी? या आप इसमें जो भाई बहन बैठे होंगे उनका नाम मुसलमान होगा, आपकी आत्मा नहीं कहेगी, क्योंकि आप अपने सॉफ्ट हिंदुत्व को भूल गए हैं। अगर वो आप याद रखेंगे तो कभी आप मेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे और ना मैं आपके ऊपर करूंगी। हाँ, कट्टर मुसलमानों की भी मैं उतनी ही मुखालिफ हूँ जितनी कट्टर हिंदुओं की। तो ये जब हमने प्रेम एक्सेप्ट कर लिया है, ये आपने बात कही ना, ये आपने ये बहुत अच्छी बात कही है। ये जो कट्टरता है, ये कट्टरता खत्म होनी चाहिए किसी में भी। जी बिल्कुल। जब तक कट्टरता खत्म नहीं होगी शबनम जी, हार्मनी और पीस नहीं आएगा। जी, निश्चित तौर पे इस बात से मैं सहमत हूँ कि कट्टरता किसी भी चीज को, हमारे हिंदू ग्रंथ में भी कहा गया है, अति किसी चीज की भी खराब होती है। इसको मैं भी मानती हूँ और इस बात को भी मानती हूँ कि हमारे आजादी की लड़ाई में सभी धर्मों के लोगों का, सभी जाति के लोगों का, सभी क्षेत्रों के लोगों का बराबर की भागीदारी रही है।
नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। 4 साल में कितना बदला है उत्तर प्रदेश, कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है विकास को रफ्तार, इसी पर इंडिया न्यूज आज कर रहा है मेगा शो इंडिया न्यूज मंच। सीधे चलते हैं लखनऊ। पूनम जी हो, यहाँ बैठे सारे हमारे भाई बहनों, वो हमारे लिए उतने ही अजीज हैं। क्या आपका हाथ उठेगा कि नाई हसन मुसलमान है, आओ आज इसकी गर्दन काट दो? मैं जानती हूँ आपका हाथ कभी नहीं उठेगा। तो जो ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है, मैंने आपको बताया मैं अयोध्या की पीड़ित हूँ, मैंने अपने घर में लाशें देखी हैं और एक अयोध्या के बहुत ही, सुनिए, मैं जानती हूँ अगर राम वापस आ जाएं इस दुनिया में तो वो इस दुनिया की दहशतगर्दी देख के वापस चले जाएंगे। वो इसको अयोध्या को कबूल नहीं करेंगे। अयोध्या बहुत पीसफुल प्लेस रहा है, मेरा बचपन अयोध्या में गुजरा है, मैंने अपने घर वालों की लाशें भी देखी हैं। आपको अरे जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको कुछ कहना है आप माइक लीजिए, ऐसे बीच में डिबेट में डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। भाई साहब, आपका माइक दे दीजिए, रिस्पेक्ट है, आपका पूरा रिस्पेक्ट है, लेकिन आप क्या अभी मुझे मारने के लिए आपकी आत्मा कहेगी, या आप इसमें जो भाई बहन बैठे होंगे उनका नाम मुसलमान होगा, आपकी आत्मा नहीं कहेगी, क्योंकि आप अपने सॉफ्ट हिंदुत्व को भूल गए हैं। अगर वो आप याद रखेंगे तो कभी आप मेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे और ना मैं आपके ऊपर करूंगी। हाँ, कट्टर मुसलमानों की भी मैं उतनी ही मुखालिफ हूं जितनी कट्टर हिंदुओं की। तो ये जब हमने प्रेम एक्सेप्ट कर लिया है, ये आपने बात कही ना, ये आपने ये बहुत अच्छी बात कही है। ये जो कट्टरता है, ये कट्टरता खत्म होनी चाहिए किसी में भी। जी बिल्कुल। जब तक कट्टरता खत्म नहीं होगी शबनम जी, हार्मनी और पीस नहीं आएगा। जी, निश्चित तौर पे इस बात से मैं सहमत हूं कि कट्टरता किसी भी चीज को, हमारे हिंदू ग्रंथ में भी कहा गया है, अति किसी चीज की भी खराब होती है। इसको मैं भी मानती हूं और इस बात को भी मानती हूं कि हमारे आजादी की लड़ाई में सभी धर्मों के लोगों का, सभी जाति के लोगों का, सभी क्षेत्रों के लोगों का बराबर की भागीदारी रही है। इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। पर इस बात से मैं इनकार करती हूँ नाइस जी की जो सेक्युलरिज्म को ये कहती हैं कि इस सेक्युलरिज्म को की वजह से देश बचा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ यही सेक्युलरिज्म जिसकी दुआ दे दे के देश को बांटा गया है, इसकी मैं खिलाफत करती हूँ। अगर ये सेक्युलरिज्म के और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर ये दुहाई देती हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ आज तक भी इस देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन है, हर मसले पे कॉन्स्टिट्यूशन हमें आवाज उठाने की आजादी देता है, फिर भी ये शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सारी चीजें क्यों चल रही है? मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से और ये सेक्युलरिज्म का चोंगा पहन के देश की जनता को गुमराह करने वाले लोगों की वजह से चल रहा है। क्योंकि अगर एक देश है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक अधिकार है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अगर हम सब इंसान हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशन भारत देश में होना चाहिए। फिर आज ये बंटवारा, देखिए शबनम जी, आपके जवाब से फिर वही सवाल उठ के आया कि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही हमारे ख्याल से देश में। तो ये बांटने वाले कौन हैं? ये बांटने वाले कौन है? ये बढ़ता फिर उसी आधार पे है ना, जब हम वोट मांगने जाते हैं पब्लिक के बीच में। आज भी कई ऐसी जगह है जहां पर वोटिंग जो है धर्म के आधार पर होती है, आज भी। तो वो चीज, वो डिफरेंस भी खत्म होना चाहिए ना वहां से। धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाने चाहिए, ना धर्म के आधार पर वोट पड़ने चाहिए। 70 साल इस देश पे राज किया और आजादी की लड़ाई को अपना वोट बैंक समझा। बात बात पे दुहाई देते। मैं भी फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ, मेरे दादा दादी दोनों फ्रीडम फाइटर रहे। दादी 9 साल की उम्र से फ्रीडम स्ट्रगल में रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण सेक्युलर का चोंगा पहन के करें। मैंने इसीलिए कहा, जिस प्रधानमंत्री को लोग कहते हैं कि एक सबसे बौद्धिक प्रधानमंत्री थे और उस प्रधानमंत्री ने ये मंच से कहा, और आज तक कोई भी सेक्युलर व्यक्ति, चाहे अवार्ड वापसी गैंग हो या टुकड़े टुकड़े गैंग हो, किसी ने इस बात पे आवाज नहीं उठाया कि क्यों उन्होंने मुसलमान बोला, क्यों नहीं अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को कहा। गरीबी हटाओ का नारा भी विपक्ष ने दिया, कांग्रेस के नेता ने दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता में मुस्लिम तुष्टीकरण बंधा हुआ था। और यही मुस्लिम तुष्टीकरण है जिससे
एक समुदाय हाशिए पे रहा। उस समुदाय की बात करने से भी राजनीतिक दल डरते थे, और आज जब बराबरी का दर्जा उस समुदाय को मिला है तो कहीं ना कहीं दर्द किसी और को हो रहा है। प्राची जी, क्या ये जो एक खाई जो बढ़ती जा रही है, ये इसके पीछे एक ये वजह है कि बहुत कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ सूट कर रही है, कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनको ये चीज़ सूट कर रही है, और समाज में जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच एक खाई पैदा करके अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ तो लोग हैं ना, तभी तो ऐसा हो रहा है, तभी हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा ये सब कुछ होता जा रहा है। कई पॉलिटिशियंस भी हैं, ठीक है, मैं अभी यहाँ पर नाम उनका नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन है। नाम लीजिए तो अच्छा रहेगा, सबको पता आप ले लीजिए। देखिए, होता क्या है, जब वोट बैंक की राजनीति होती है, केवल कुर्सी चाहिए, किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए, कितना भी प्रोपगंडा करे, हमें कुर्सी चाहिए, तो उस समय वो समाज को बांटने का काम करते हैं। हालांकि कभी धर्म पर आपके चैनल पर डिबेट होगी तो मैं जरूर भाग लूंगी जी, क्योंकि मैंने कुरान को भी पढ़ा है। मैंने जहां पीएचडी वेदों में की ऐसे है, लोगों की जरूरत है। नहीं, ये मंच उचित नहीं है उस चर्चा के लिए। इस समय जो आपका विषय है उसी पर चर्चा की जाए। मैंने तो आपके लिए कहा कि ऐसे ही लोगों की जरूरत है। आप हिंदू हैं, आप कह रही हैं मैंने कुरान भी पढ़ी है, ऐसे ही लोग, यही है सर्वधर्म समभाव। मैं कह रहा हूं यही है सर्वधर्म समभाव। पढ़ी है, लोग मुझे कहते हैं विवादित, लेकिन क्योंकि मैं सच कहती हूं, मैंने जब कुरान को पढ़ा है, मैंने बहुत बार, ऐसा नहीं, मैंने जहां अपने धर्म के जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, मैंने सत्यार्थ प्रकाश को अद्योपांत मैं 7th या 6th क्लास में थी तभी पढ़ा। मुझे पढ़ने का शौक रहा है। तो मैं कह रही थी कि केवल ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति शुरू हुई, वो आजादी के बाद ही शुरू हो गई थी। काश हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उस समय वल्लभ भाई पटेल होते तो ये समस्या पैदा ना होती। ये उसी का परिणाम है, और वो सारी की सारी योजनाएं फलीभूत करने के लिए उसको खाद पानी दिया गया कांग्रेस के द्वारा। मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन कई बार मजबूरीवश, इसलिए मैं कह रही थी आप भी नाम लीजिए, मेरे की तरह से ले लीजिए नाम, कोई बात नहीं। मैं तो विवादित रहती हूं, लेकिन सच को सच कहना चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूं कि 70 साल से केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से सत्ता पर काबिज होना, हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुस्तान के हिंदुओं को पग पग पर उन्हें अपमानित करने का काम केवल कुर्सी के लिए किया जाता था। और आज हर हिंदुस्तानी मोदी जी के शासन में स्वाभिमान से जी रहा है। उन्हें लगता कि हाँ, हम गर्व से कहते, बल्कि हिंदुस्तान के लोग जो विदेशों में भी रह रहे, उन्हें भी गर्व होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वास्तव में कोई देवता है, कोई फरिश्ता। इसलिए कुछ ईर्ष्यावश लोग कहे तो कहे, लेकिन सच बात यह है कि वास्तव में मोदी जी तो एक फरिश्ते हैं, देवता है, जो कि देश को ऐसी विषम परिस्थितियों में, कोरोना काल में, अगर भाई साहब सच बात कहूं तो बहुत लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते ना कोरोना काल में, तो इटली से भी ज्यादा दुर्दशा हिंदुस्तान की हो जाती। कैसे कैसे मोदी जी ने संभाला है, और विपक्षियों ने मोदी जी का उपहास किया, ताली बजवा रहे हैं, दीपोत्सव करा रहे हैं। अरे उस समय हर आदमी डिप्रेशन में चला जाता। इनको ये मालूम नहीं है, केवल कुर्सी की राजनीति करने वालों, थोड़ा सा हर आदमी की मनो और मस्तिष्क को भी पढ़ने की कोशिश करो। ये इसलिए कह रही हूं, देवता है मोदी जी, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की नब्ज को पहचानने का प्रयास किया, हर हिंदुस्तानी के मनो मस्तिष्क को पढ़ने का काम किया। इसीलिए देश के अंदर कोई कुछ भी कहे, मैं तो कहूंगी कि हिंदुस्तान के लिए वरदान है मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं। इतिहास में ना किसी ने किया, और ना मोदी जी के बाद में
जो सत्ता संभालेंगे वो करे ना करे, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं किया जो कार्य मोदी जी ने किए। ठीक है, ठीक है नाइस जी। तो क्या आप भी इसी बात को मानती हैं कि हाँ ये सियासत है, कुछ चंद लोग हैं जो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं? हाँ, दोनों निश्चित तरफ के रूप लोगों से। का। ये नाइस जी के लिए मैं सवाल ले रहा हूं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है। देखिए, दो बातें अलग हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, दूसरे लोग क्या करते हैं, देश की सियासत में क्या होता है। देश की सियासत में ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बुरे लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। तो बुरे लोगों का प्रभाव होता है, लेकिन कोई प्रभाव ऐसा नहीं होता है कि किसी कौम को खत्म करने के लिए हो या किसी हिंदू धर्म का नाश करने के लिए, क्योंकि या देखिए इस्लाम बहुत सी का नाश करने हेट्रेड के लिए, स्पीच या होती हैं, बहुत सी क्रिश्चियन- जी हाँ। हेट्रेड स्पीच होती जी है। हाँ, मैंने होती उनके रेफरेंस में इस होती बात है। को कहा कि हेट्रेड होती है। स्पीच होती हैं बिल्कुल और होती पब्लिकली है। इस तरह की बातें कही जाती हैं कि 15 मिनट के लिए छोड़ दो, 20 मिनट के लिए छोड़ दो, देखो जी क्या हाँ, होगा। हर तरह इस तरह के की लोग हैं, हेट्रेड हर स्पीच तरह कोई के भी ऐसे हो। लोग हैं हाँ। जो सामने बैठ के भी लिहाज नहीं करते, ऐसे भी लोग होते हैं भाई साहब। तो आप ये मत सोचिए कि ऐसे बुरे अच्छे लोग दोनों नहीं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद मुल्क में ये होना चाहिए कि हम एक हिंदू मुस्लिम यकजहती को बढ़ा सके। अगर आपका मकसद ये होगा तो आप जरूर कामयाब होंगे। जब आपका मकसद ये होगा कि कुछ लोगों को निकाल के बाहर कर दे तो आप देखेंगे दूसरी तरह से। तो हमारे ये कहने का मतलब कतई नहीं है। और जो शबनम जी कह रही थी कि हमारे इनके शरीयत लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेरी जानकारी में हिंदुस्तान में एक ही है। और दूसरी बात, जो पर्सनल लॉज की बात कह रही थी आप, पर्सनल लॉज मुसलमान का ही नहीं है। हिंदू पर्सनल लॉ है, पारसी पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। और अगर आप थोड़ा सा पढ़ते लिखते होंगे तो आप हमसे बहुत ज्यादा जानते होंगे कि ये सारे पर्सनल लॉज जो हैं वो इक्वालिटी पे बेस्ड नहीं है। वो किसी भी तरह से ना हिंदू औरत को इंसाफ देते हैं, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसको शरीयत भी कहते हैं, हालांकि वो शरीयत नहीं है, वो ना मुसलमान औरत को इंसाफ देता है। तो समझने की बात ये है कि हम कौन सी बात उठाते हैं, उसका क्या सिलसिला है। पर्सनल लॉ को आप खत्म कीजिए, सारे पर्सनल लॉज को खत्म कर दीजिए। कोई इंडियन मैरिज एक्ट ले आइए, इंडियन फैमिली एक्ट ले आइए, चर्चा चलाइए, चर्चा चलाइए ना, तो सारे पर्सनल लॉज को खत्म कीजिए। तो मैं उस पर कभी एतराज नहीं करती हूँ। आप जब भी डिबेट करिएगा इस पे मुझे भी बुला लीजिएगा, 4 बातें मैं भी जोड़ सकती हूँ। क्योंकि मुस्लिम फैमिली लॉ में जितनी खामियां थी उसको बेहतर बनाने के लिए ड्राफ्ट मैंने भी लिखा था, मैंने भी भेजा था, और आज भी मेरी उस पर एक एक्सपर्टीज है। तो अगर कभी आप इस पे बात करेंगे तो कहेंगे, लेकिन हिंदू फैमिली लॉ जो है, जिसको हिंदू पर्सनल लॉ कह सकते हैं, वो भी औरत को बराबरी नहीं देता है। पारसी पर्सनल लॉ भी बराबरी नहीं देता है। मैं आपको 4-6 उदाहरण भी दे सकती हूँ। तो सवाल ये नहीं है कि कुछ लोगों को टारगेट कीजिए, व्यवस्था को, पेट्रियार्की को, जो कुछ औरतों के साथ गलत हुआ उसको टारगेट कीजिए, ये जरूरी है। और एक बात और कह दूं, पता नहीं आप मौका दे कि ना दे, कि ये जो अभी लॉ आया है, ये लव जिहाद को लेके अभी हमारे मिनिस्टर साहब बहुत बातचीत कर रहे थे। मैं एक छोटी सी बात बस ऐड कर दूं, मैं वहां से ऐड नहीं कर पाई थी, कि देखिए ये कानून जो आया है, एक नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट है, उसको पढ़िएगा। हिंदूज में 1.6% मैरिजेस खाली दूसरे रिलीजन में होती है। मुस्लिम में 4.7% मैरिजेस दूसरे रिलीजन में होती है, और क्रिश्चियन में 15.5% मैरिजेस होती हैं। तो आप ये मानिए कि सभी धर्म के लोग अभी तक ज्यादातर शादियां अपने ही धर्म में कर रहे हैं। तो जब 1.6% हिंदू ही दूसरे धर्म में शादी कर रहा है, क्रिश्चियन या मुस्लिम में या पारसी में, तो ऐसी कौन सी उजलत थी कि हमारा अध्यादेश लाया जाए और कानून वो डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट चीज है। मुझे बताइए, अभी मिनिस्टर साहब की बात कहा, वो अलग चीज है, उन्होंने उस चीज के लिए भी नहीं बताइए आप बताइए, यदि 1.6% नहीं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला ना कि कोई नाम बदल के धोखा दे के अगर करता है तो उसके लिए धोखा क्या, 1.6% अगर नाम हिंदू बदल के दूसरे नहीं, मजहब कई में ऐसे बात केसेस करते हैं, आप कई अध्यादेश ले फेसबुक प्रोफाइल में कुछ और नाम लिखा होगा, असल में कुछ और होते हैं। क्या थी? सुनिए तो, अरे भैया, धर्मांतरण कानून 2019 मैं अभी दिखा दूं, मैं उसी पे लिख चुकी हूँ, मेरे 3-4 आर्टिकल छप चुके हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, लागू है, लेकिन उसके सारे पॉइंट आप पढ़िए,
आप पढ़िए उसको, आप पढ़िए। हम किस बेस्ड पे आया, हमारे मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि आप राम नाम सत्य किया जाएगा। भाई क्यों करोगे, रहने दो, दो लड़के लड़कियों की मर्जी भी तो है, बिल्कुल ठीक अरे है, लड़की की मर्जी भी तो है। अगर हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद किया जाएगा, बेटी का ह्यूमन राइट भी है, निश्चित करना बेटी चाहिए। चाहती है कि मैं क्रिश्चियन लड़के से शादी करूं, झूठ बोल करके शादी करते हैं, नाम बदल करके डब्बू अरे पप्पू उसको बताते तो हो, अपना नाम अधिकार, कासिम है, जानी में कानपुर का आपको केस मालूम है, उस लड़की ने कहा मैंने लव मुझे जिहाद नहीं, लुधियाना लव का केस मैरिज भी की मालूम है। है, मुझे वो लड़की फरीदाबाद ने, का भी केस मालूम है। कोर्ट ने क्या कहा, इलाहाबाद कोर्ट ने कहा हम दो हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे हैं, हम दो कपल देख रहे हैं, दो नौजवान देख रहे हैं। उन्होंने उसको खारिज कर दिया। सबसे लैंडमार्क जजमेंट है ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो आप ये सोचिए कि हम किस किस चीज पे, गैर जरूरी चीज पे हम कानून लाना चाहते हैं, और जो जरूरी चीजें उनको हम नजरअंदाज। जरूरी चीज क्या है, हमारा मोहब्बत जरूरी है, और अच्छा है जितनी मोहब्बत होती है उतने ही आपस में रिश्ते अच्छे होते हैं। होने दीजिए हिंदू मुस्लिम शादियां। मेरी बहन की भी हिंदू से शादी हुई है, मेरी बहन की भी ब्राह्मण से शादी हुई है, लेकिन मोहब्बत की मिसाल देखना हो मेरे घर में देखिए। मोहब्बत के साथ हुई ना, उसने आज तक टुकड़े टुकड़े तो नहीं कहा। लुधियाने की बेटी को ला करके मेरठ के अंदर काट काट करके दबा दिया। जो ऐसा करे उसको सजा दीजिए। कब हम कह रहे हैं उसी के लिए तो राम नाम सत्य होगा। जो इस तरह का काम करेगा, अपना धर्म छिपा करके, नाम छिपा करके, नाम बदल करके, 16 लोगों में, 16 लोगों में से 4 केस थे खराब। मैं 16 लोगों में 4 सच्चाई बताना लड़कों चाहती हूँ। 16 में से 4 लड़कों ने गलत किया था, उसको सजा दीजिए।